जावेद मिर्जा साहब। और अब मैं मुल्तमस हूँ हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब शहनशाह हुसैन नकवी साहब से जो तशरीफ लाएँ और इस मजलिस तरहीम से अता फरमाएँ। बराए इसारे सवाब जनाब रेहान आजमी साहब और सलमान आजमी साहब ये मजलिस तरहीम आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। जनाब शहनशाह हुसैन नकवी साहब। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। सलवात। एक सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। मुरव्विज नौहा बयानी, नौहा नवीसी, नौहा ख्वानी, मशाक, माहिर लिसानियात, हुनरमंद किताबियात, कलमकार इस्लामियात, यानी शायर
करबला, शायर औलिया इलाही, शायर ज़मीरियात, शायर फितरियात सैयद रेहान आज़मी और उनके फर्जंद शायर अहले बैत सलमान आज़मी रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और जवारे सय्यदो शुहदा में क़ुर्ब नसीब होने की दुआ, उसकी कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। ये जो सामने बारगाह के अफराद खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो अगर तशरीफ़ फरमा हो जाए तो बाहर के अफराद भी ज़रा देख लेंगे ज़रा सा, बड़ी मेहरबानी। ये जो बाहर सदर दरवाजे पे जो अफराद खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जगहों पर तशरीफ़ रख दें, वहीं रखें तशरीफ़, ताकि जो बाहर तक मजमा है वो अभी देख सके। और ये जो स्टेज पर बहुत सारे अफराद मौजूद हैं, इनसे भी गुजारिश है कि ये भी अगर स्टेज से नीचे तशरीफ़ ले जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो मेहमान भी आने वाले हैं और उसके साथ साथ यकीनन आपको तकलीफ़ होगी बाद में। और ये हज़रात, मैंने आपसे गुजारिश की हुजूर कि आप तशरीफ़ रखें। ये जो गेट के साथ एक मेरे भाई खड़े हैं, अगर आप तशरीफ़ रख लेंगे बड़ी बहुत मेहरबानी होगी हमारी। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सूरह मुबारक मरियम की आयत करीमा जिसका निशान है 50। बहुत देर नहीं लगी मुझे आयत के इंतखाब में, इसलिए कि कुरान अल्लाह के बयान को कहते हैं, और जब अल्लाह का बयान तफसीर किया जाए तो उसे बयान हुसैन कहते हैं। और मजलिस बरसी है, एक सलवात हदिया करेंगे। तुम लोग जगह दो। मगर कोई ना बोला, वही बोला जिसका घर था, जिसका कुरान। इफ्तियार भाई, सफीर अज़ा सफीर अज़ा मुरव्विज नोहा खानी मुशव्विक़ मातमदारी यानी जनाब नदीम सरवर, उनके फर्जंदान अली शनावर, अली जी, इस खानवादे की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। इनसे आपका जितना प्यार है उस को मद्देनजर रखते हुए बुलंदतर सलावत।
सूरह मुबारक मरियम आयत नंबर 50। इरशाद हजरत अहदियत, वजअलना लहुम, और हमने करार दिया है उन्हीं के लिए। मैं जब तक आयत का खुद लुत्फ नहीं लूंगा, लुत्फ मुंतकिल नहीं होगा। वजअलना लहुम, और हमने करार दिया है। इस हम की ताकत का मेरे मोहतरम सामेईन को अंदाजा है। और हमने करार दिया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। जो गुफ्तगू का आगाज ही मैं से करे उसे अल्लाह कहा जाता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, मैं ए इब्राहिम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। ये लबो लहजा देखिए, इस मैं में और हम में ताकत मुख्तलिफ है, मगर दोनों में एक पैगाम मुश्तरक है, और वो ये है कि किसी में दम है तो इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक का क्या नाम है? हम और मैं की ताकत का मुकाबला करे। चैलेंज है, तहद्दी है, रोब है, जलाल है, कुदरत का इजहार है, कुदरत का इजहार है। अब बात किसकी हो रही है? बात जो हम कह रहा है उसकी हो रही है, बात उसकी हो रही है जो मैं कह रहा है। और आया यदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। भाई मैं उर्दू में मजलिस पढ़ रहा हूं। उर्दू के मुहावरों में एक मुहावरा है कि उनके हाथ में क्या है। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। अच्छा, हाथ जैसे ही सोचा फौरन 5 उंगलियां, उसमें 14 पोरवे। ये कोई हाथ सतन हाथ नहीं बने, ये हाथ सतन हाथ नहीं बने हमारे। ये बनाने वाले ने मंसूबतन बनाए। और हादसे में और मंसूबे में फर्क ये है, और जहां बेहंगमी पाई जाए वहां हादसा है। अब खुद ही तय कर लो मेरे बच्चों, ये कायनात हादसा है या मंसूबा? अगर ये कायनात मंसूबा है तो इसमें नज्म हो, और अगर यहां नज्म है तो मानो कि मंसूबा है। तुमसे 2 गलियां बगैर काउंसिलर के नहीं चलती, कायनात बगैर अल्लाह के चलाते हो। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क एक बहुत बड़े इंसान की मजलिस से बरसी है, और उनके इंसान होने की मैं इन बच्चों और जवानों को मेरी खुशकिस्मती है, और सरवर भाई के दीदार के लिए लोग आए हैं। अक्सरियत जवानों की है, और अगर कुछ खिजाब ज़दा और सर्फ सफ़ेद बालों वाली शख्सियात तशरीफ फरमा है तो वो भी मोहब्बत अली में जवान है। तो मजमा मजमा तो वैसे भी जवानों का है। अच्छा, आपकी विलाई समातें मुझे मजबूर कर रही हैं कि एक जुमला और हदिया कर दूं जो इससे पहले मैंने कहीं नहीं कहा, और वो जुमला ये है कि जन्नत में जवान ही दाखिल होंगे तो हमारी दुनिया की जन्नत को आजादारी कहा जाता है।
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। तो जब ये हम हाथ सोचते हैं ना, तो इसमें 5 उंगलियां और 5 उंगलियों में 14 पोरवे। जो 14 पोरवे बना सकता था वो 16 भी 13 भी बना सकता था, मगर अल्लाह तो राजों में बात करता है ना, असरार और रुमूज में बात करता है जी। वो तो तवज्जो दिलाना चाहता है, सोने नहीं देना चाहता वो कि कौम सो जाए, वो जगाए रखना चाहता है, जागे रखना चाहता है। तो जब कभी, अच्छा बहुत से लोगों को मानने की आदत नहीं है, मगर अल्लाह को मनवाने की सुन्नत है, उसका तरीका है मनवाना, वो खूब जानता है। जो वसीले को नहीं मानते ना, वो हाथ उठा के जरूर दुआ मांगे। आज नहीं कल गौर तो करेंगे कि 5 और 14 का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये एक मैंने आमियाना बात कर दी, एक आमियाना बात कर दी, और मुझे आमियाना बात भी करनी है, क्योंकि मुझे जो सुन रहे हैं वो तनकीदी निगाह से भी सुन रहे हैं, और जितना प्यार मेरे साथ है शायद ही किसी के साथ हो। तो वो एक कहता है कि जी सुबह खानेवाल जाता है, शाम में हैदराबाद जाता है। तो मैं उसे और उसके कबीले के लोगों को एक जुमला कह के गुजर जाऊं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। तवज्जो कर लिया आपने? बहुत देर नहीं बिठाना मुझे अपने अजीजों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, अभी एक हाथ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह का हाथ भाई, ये हाथ अल्लाह का हाथ, यदुल्लाह बेयदिहिल मुल्क। हाथ पंजा माना, कलाई उसको जोड़ने के लिए माननी पड़ी, कलाई को लटकाने के लिए कोहनी मानना पड़ी, कोहनी को टिकाने के लिए बाजू मानना पड़ा, बाजुओं को जोड़ने के लिए बॉडी मानना पड़ी, और बदन को खड़ा करने के लिए पैर मानना पड़े। एक हाथ क्या माना, पूरा बुत तैयार हो गया। तो हमसे तो अल्लाह का एक हाथ समझ में नहीं आ रहा। मैं सफा कुरान का पलट रहा हूं, अल्लाह ने तो अपने 2 हाथों की बात की है। या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ए इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? मुतकब्बिर हो गया था या पंजतन में से था? आलीन में से था, या तकब्बुर कर रहा था, या उनमें से था? यानी वो और मुतकब्बिर एक नहीं है। आलीन और हैं, मुतकब्बिरीन और हैं। किसी का बुलंद जगह पर बैठना तकब्बुर की अलामत नहीं है। वो अल्लाह जिसे बुलंद मकाम पर बिठा दे, अल्लाह के मामलात हैं। तो यहां 2 हाथ, अच्छा मेरा एक सीधा हाथ है, आपका और मेरा एक सही हाल है, और एक उल्टा हाथ है। तो जब अल्लाह 2 हाथों की बात कर रहा है, तो अल्लाह के उल्टे और सीधे हाथों का तसव्वुर कोई करेगा? अल्लाह का, मेरा, अल्लाह का उल्टा और सीधा हाथ, ये तो सोचा नहीं जा सकता। अच्छा, जब ये हाथ कोहनी का मोहताज, कोहनी बाजू का मोहताज, कोहनी बाजू की मोहताज, और बाजू बॉडी की, तो जो मोहताज हो वो समद नहीं है, जो समद नहीं है वो अल्लाह नहीं है। तो वो जब अल्लाह नहीं है तो फिर ये हाथ कैसे? अच्छा, अभी एक हाथ समझ में नहीं आया कि 2 हाथों की बात हो गई। कैसे समझेंगे भाई? अच्छा, आपका और मेरा एक उल्टा एक सीधा,
मेरे मौला मासूम इमाम उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे। रिवायत पूरी सुन के जाना भाई, कोई बीच में से नहीं उठे। आधा क्लिप बनाने का जो मिजाज है इसे खत्म करना होगा। ये जो आधे आधे जुमलों के क्लिप बना रहे हैं ना दोस्त हमारे। मेरे मासूम इमाम उल्टा हाथ से खाना खा रहे थे, सीधे हाथ से टेक लगाए थे। 7वें इमाम की बात है। तो हजरत हशाम ने देखा कि माजरा ये है, सवाल उठा कि हमें तो हुक्म है कि सीधे हाथ से खाना खाओ, और इमाम और मासूम और साहिब इस्मत होते हुए उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। तो जाना तो उन्हें कहीं और था, मगर उन्हें रुख किया इमाम सादिक के घर का। जब हजरत की गली में गए तो सामने से अबू बसीर आ रहे थे। हशाम ने अबू बसीर को देखकर कहा कि मौला से मुलाकात दरकार है, मतलूब है। कहा कि मसला क्या है? का मसला यह है कि मैं ये मंजर देखकर आ रहा हूं कि उनके फर्जंद उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, हमें हुक्म है कि सीधे हाथ से खाओ। तो उन्होंने कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। वाह 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 वाह। इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। जब मेरे मासूम मौला अली से पूछा गया, या अली इस आयत की तफसीर क्या है, कि अल्लाह कह रहा है मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो पहले तो मेरे मौला ने फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथों से मुराद वही है जो तुम अपने बारे में सोचकर कहते हो कि मुकम्मल ताकत से काम करो। भाई मैं इन बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल का सहारा। हमने देखा है कि एक बच्चा बाल्टी उठा रहा था मगर एक हाथ से नहीं उठ रही थी, तो हमने आवाज देकर कहा बेटा दोनों हाथों से उठा। ये दोनों हाथों से जब बाल्टी, पानी की भरी बाल्टी जब दोनों हाथों से उठवाई गई तो गोया पूरे बदन की ताकत का इस्तेमाल हुआ है। दोनों हाथ मुमलिकते बदनिया की ताकत का इजहार है। मुमलिकते इलाहिया की ताकत के इजहार को अली कहते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, तवज्जो, मेरे मौला ने फरमाया किल तल यदैने यमीनुन, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे। अब इस आयत की तफसीर करते हुए आयतुल्लाह जवादी आमली तफसीर तस्नीम में लिखते हैं, तवज्जो, थके तो नहीं है, बड़ा अच्छा इम्तिजाज है, सारी कौमें तशरीफ फरमा है, मैं बहुतों को जानता हूं। और कौन कहता है कि शियों में इख्तलाफ है? यहाँ MWM के दोस्त भी बैठे होंगे, शिया उलमा कौंसिल के भी, ISO के भी, JSO के भी, मातमी संगतों के भी, जी बुंदे और चुटियों वाले भी, कंठे कुलाबे वाले भी, यहाँ सब बैठे हैं ना। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। शियों को लड़वाने की कोशिश करने वाले जरा कान खोल के सुने, तुम्हारे इरादों पर ओस पड़ चुकी है, मुस्तकबिल तशय्यो का है, कल हुसैनियों का है। हिजाब हटना शुरू हो गए, हकायक खुलना शुरू हो गए, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, लोगों की उलझनें दूर हो रही हैं। इस दरवाजे पे बिलाखिर सबको आना है। मुझे तो ये मंतिकी समझ में नहीं आती कि अली दुनिया में चौथे नंबर पर हैं और आखिरत में पहले नंबर पर। भाई वक्त की तंगी
वक्त भाई वक्त मेरे पास कम है और इनकी अकीदतें बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे इनका अदब एहतराम भी रखना है। और जब इस तरह की मजलिस हो के जिसमें मेहमान कहते हुए थोड़ा तकल्लुफ़ हो रहा है मुझे, तो आज की मजलिस के तो सरवर भाई मेज़बान हैं गोया, तो उन्हें हमें सुनना है, आपको सबको सुनना है। बड़ा एक जुमला नहीं कहूँगा तो मुझे बाद में एहसास होगा कि मैं कह के नहीं गया। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं कि अल्लाह के दोनों हाथ सीधे होते हैं और अहले बैत के दोनों हाथ सीधे होते हैं। जुमला बड़ा हसीन है। ऐसे अहले बैत के दोनों हाथ सीधे होते हैं और अहले बैत के दुश्मनों के दोनों हाथ उल्टे होते हैं। तुम तो सब अली अली कह रहे हो, तीनों की क्या बात है। तो इस तरह के जो मिसरे हैं ना बेटा, वो तुम अपने घर की मजलिस में पढ़ना। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब अली अली कहेंगे, आज नहीं सब अली अली कहेंगे। मुझे उस मलंग से बड़ा प्यार है जो गली कूचों में आवाज लगाता है। वहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता, मगर वो पहुंच जाता है और वहां जाके कहता है कि आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। तो इसी की जद्दोजहद है, मगर इंतहाई हिकमत से, इंतहाई दानाई के साथ, इंतहाई समझदारी के साथ और हदफ को मद्देनजर रखना है। रास्ते में अपने पत्थर नहीं डालने और समझदारों के मानने वाले हैं तो समझदारी का सबूत भी देना है। पाकिस्तान में किसी तरह की कोई इस तरह की बात हमारी तरफ से नहीं होगी और ना ही हमने की है। इंतहाई मामला फहमी के साथ आगे बढ़ें और आगे बढ़ेंगे। बात आगे बढ़ा रहा हूं। लबो लहजा वजालना लहुम, जावेद भाई, वजालना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। यह आयत मैंने इसलिए ली कि एक साहिब लिसान की मजलिस से तरहीम है और जबान का शायर। वजालना, और हमने करार दिया है। जब वो कह रहा है ना हमने करार दिया है, तो लबो लहजा देखिए, किसी में मजाल है कि जब वो कहे कि हमने करार दिया है तो कोई कहे कि ये हम जबान काट लेंगे। ये जबान वो है ही नहीं जो गोश्त के लोथड़े से बोलती हो। ये जबान तो वो जबान है जो खामोश रहे तब भी बोलती है। ये 24 साल खामोश रहे तो फिर नहजुल बलागा बनती है। ये बोलता तो क्या होता। अभी तो नहजुल बलागा का वजन उठाया नहीं जा रहा। वो वजालना लहुम, और हमने उनके लिए उन्हीं के लिए करार दिया है लिसाना सिद्क़िन, सच की जबान, सच की जबान। अलिया, और जबान वो होगी कि जो हमेशा चढ़कर बोलेगी। उस जबान का नाम अली है। ये बच्चा कहता है मौला अली का नाम कुरान में क्यों नहीं है?
तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें हर जगह अली मिलेंगे। वो कौन सी जगह है जहां अली नहीं है? और हमने उनके लिए करार दिया सच की जबान जो हमेशा चढ़कर बोलेगी, सच्ची जबान जो अली जबान है। अजीज़ान गिरामी, तर्जुमा बहुत देर मैंने लगा दी तर्जुमा करने में। तफसीर के दो पहलुओं की तरफ तवज्जो चाहूंगा। मराहिल तकामुल, एक मुफक्किर, एक शायर, एक अदीब की मजलिस से तरहीम है और शख्सियात तशरीफ फरमाएं। मराहिल तकामुल, पहले तो तय करें मेरे कमसिन साथी के हमें करना क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम तकामुल चाहते हैं। इंसान चार तरह के हैं। कुछ इंसान नुमा हैं जो इंसान जैसे नजर आते हैं, इंसान की तरह है मगर इंसान नहीं है। मेरी ये मिसाल पुरानी है, तकरारी अगर हो तो मुझे माफ करें। सोशल मीडिया का दौर पर कमीज चढ़ाकर उसे खेत में गाड़ देता है ताकि जानवर समझें कि इंसान खड़ा है, जबकि वो इंसान नहीं होता। जानवर समझ रहे होते हैं कि इंसान है, दूर दूर रहते हैं, डरे डरे रहते हैं। हमारे माशरे में भी कुछ लोग हैं कि जो चलते फिरते तो इंसानों की तरह हैं, बोलते बात करते इंसानों की तरह हैं, खरीदो फरोख्त बाजारों में भी उनके इंसानों की तरह हैं, मगर वो इंसान नुमा है। अच्छा, मैं ज्यादा कहूंगा तो इसे शायद तबर्रा में शुमार कर लिया जाए, तो मैं मौला अली का फरमान सुना देता हूं। मौला फरमाते हैं मैयतें दो तरह की होती हैं, कुछ लेटे हुए जनाजे, कुछ चलते फिरते जनाजे। जिस तवज्जो कर ली, जिसका जमीर मर चुका हो वो मुर्दा चलता फिरता एक जनाजा है। जिसका एहसास मर जाए वो एक चलती फिरती एक मैयत है। इंसान नुमा लोग, इंसान जब इंसान नुमाई से, अच्छा ये लफ्ज मैंने इंसान नुमाई, नमाज नुमाई, हज नुमाई, थोड़ा सा कान बंद करके सुनिएगा, मातम नुमाई, सुना तो नहीं किसी ने? ये जो नुमाइश है ना, नुमाई दिखावे वाला काम, ये बड़ा घाटे का सौदा है। उधर हुसैन लेना चाहते हैं, हम किसी और को देके आ जाते हैं। उधर सैयदा लेना चाहती हैं, हम रास्ते में किसी को देके आ जाते हैं। नुमाई, अच्छा, हर एक का ज़मीर, हर एक का मन, हर एक की नीयत खुद, ये उमूमी फैसला नहीं होगा इस पे, ये कौमी पॉलिसी नहीं है, ये फर्द का अलहदा मसला है। मुमकिन है कि हम जब मजमे में बैठे हो तो मेरे बराबर वाला अल्लाह का वली हो और मैं बस ऐसा ही हूं। मुमकिन है मेरे पीछे बैठने वाला कोई अल्लाह का वली हो। इसीलिए खबरदार, जब मजलिस में आए तो किसी को हकीर न जाने जी, किसी को हकीर न जाने। वैसे भी फटे हुए कपड़ों में अगर कोई हो तो उसे धक्का नहीं दीजिएगा। अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया है। अल्लाह ने मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह सवारी दी है। वो और बात है कि 2 साल बाद किस्तें मुकम्मल हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी सवारियां होंगी, मगर दोनों बगलों में खरबूजे नहीं लिए जा सकते कि मैं बड़ी गाड़ी में भी बैठूं, ऊंचे मकान में भी रहूं और अल्लाह का वली बनने की ख्वाहिश भी करूं। अगर मुझे अल्लाह का वली बनना है तो फिर मादी दुनिया से हाथ उठाना होगा। दुनियावी नेमतें रूहानी नेमतों के साथ नहीं चलती। एक
मादी नेमत आती है तो 4 रूहानी नेमतें रुखसत हो जाती हैं। तो हर एक के नियत का मसला अलहदा है। तो ये जो नुमाई वाला मसला है इससे मैं गुजर जाऊं ताकि ये वादी वैसे वादी जलाने वाली वादी है। तो इससे पहले कि मेरा कुछ जले, किसी का दिमाग ना जल जाए, तो मैं बस यहां से गुजर रहा हूं। मैं यहां से गुजर रहा हूं कि एक है इंसान नुमा, और जब ये इंसान नुमाई से निकलता है तो फिर इंसान वाली मंजिल पर आता है। और जो इंसान, देखें एक बहुत बड़े आदमी की मजलिस है तो आप बर्दाश्त करें मुझे, मैं जो बातें कर रहा हूं मैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए बात। जो जब इंसान होने के दायरे में आएगा तो कैसे तय करें, मैं इस बच्चे से जवान से पूछ रहा हूं, कैसे तय करें कि हम कैसे तय करें कि हम इंसान भी हैं या नहीं। जी, बात अगर किसी और का कॉल सुनाया होता तो आप मेरी बात को रद्द कर देते। मौला अली का कॉल सुना के बात कर रहा हूं। मेरी मजलिस का बेस अल्लाह का कलाम है या अली का वहां बयान है। तो कैसे तय करें कि हम इंसान हैं। कम से कम फार्मूला इंसान होने का यह है कि क्या मेरा ज़मीर जिंदा है, क्या मेरा नफ्स मलामत करता है, गलत कामों पर मेरे अंदर से आवाज आती है कि गलत किया। अगर गलत कामों पर अंदर से आवाज आती है कि गलत किया तो समझू मैं इंसान हूं। अगर ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े काम हो जाते हैं और एहसास भी नहीं होता, तो फिर ये इंसान नुमा है। इंसान की तारीफ हो गई, अब ये है इंसान नुमाई और एक इंसान होना। मगर हम इंसान होना तो नहीं चाहते, हम तो कुछ और चाहते हैं। इसके बाद का मरहला है इंसान कामिल, और उसके बाद का भी मरहला है जिससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है, वो है इंसान अकमल। इंसान कामिल, तवज्जो, इंसान कामिल और इंसान अकमल। अच्छा, इंसान नुमा तो आपने मुझसे सुन लिया, इंसान भी आपने सुन लिया, ये इंसान कामिल और इंसान अकमल को मैं कैसे रोशन करूंगा अपने बच्चों और जवानों पर। इंसान कामिल और इंसान अकमल के लिए अगर मुझे इजाजत दें तो जुमला सिर्फ ये काफी रहेगा कि इंसान कामिल को मालिक अश्तर कहते हैं और इंसान अकमल को अली कहते हैं। इंसान कामिल सलमान फारसी हैं और इंसान अकमल मोहम्मद मुस्तफा हैं। इंसान कामिल हबीब इब्न मज़ाहिर हैं और इंसान अकमल हुसैन इब्न अली हैं, जिनसे बड़ा कोई दर्जा ही नहीं है। अब हमारी मंजिल क्या है? अकमलियत को मद्देनजर रखते हुए उसके दरवाजे पर हाजिरी, उसके दरवाजे पर बराबर रहना, यह हमारी मकसदियत है और हदफियत है। हमारा ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना, चलना फिरना यह है कि किसी तरह हुसैनी रहे। आप शायरी कर रहे हैं ताकि खुद को और अपने चाहने वालों को हुसैनी रखें। आप मजलिस पढ़ रहे हैं ताकि खुद भी हुसैनी रहें, सामे भी हुसैनी रहे। आप नौखानी कर रहे हैं, आप मातम कर रहे हैं ताकि खुद भी हुसैनी रहें, आपके साथी भी हुसैनी रहें। हमारी मंजिल आखिर को हुसैन कहा जाता है, और जिसने हुसैन को पा लिया उसने सारी खूबियों को पा लिया। तमाम तर कमालात का मजमुआ मौला हुसैन की जात। मैं अपने कबीले के लोगों से जरा कहूंगा कि मेरे ऊपर जरा रहम करें। ये जुमला उनकी मुखालिफत में, बाज लोगों की मुखालिफत में कह रहा हूं कि ये कहना कि हम रोने के लिए पैदा नहीं हुए, इसमें नजर सानी करें। हम रोने के लिए पैदा हुए। बात मुकम्मल किए बगैर आगे बढ़ना अच्छा नहीं है। मेरे कबीले के लोग इस जुमले के ऊपर मजाक बनाना, तनकीद करना जरा तर्क करें। आज नहीं कल, मुझे मालूम है कि इस बयान के बाद भी शायद मेरे साथ क्या होना है वो हो जाएगा, और आज नहीं कल बात रोशन हो जाएगी। बात आज मुझ पे रोशन है, उन पे हो जाएगी। हम रोने के लिए पैदा हुए हैं। क्या मतलब है? नमाज कोई पढ़ ही नहीं सकता जब तक के दिल न मुड़े। रोजा कोई रख ही नहीं सकता जब तक दिल आमादा ना हो। हज कोई कर ही नहीं सकता जब तक के दिल आमादा ना हो। मैं गलत कह रहा हूं? हमसे ज़कात को कोई दे ही नहीं सकता जब तक के दिल तैयार ना हो। कोई जिहाद पर निकलेगा ही नहीं जब तक कि उसका दिल तैयार ना हो। सारा मामला ही दिल का है।
सारा मामला ही दिल का है, और दिल उस वक्त आमादा होता है जब रकीक हो है। दिल तैयार करो। दिल तैयार करने की जमीन को मजलिस कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसका दिल नर्म होगा, तवज्जो चाहूंगा, वो किसी का दिल दुखाएगा नहीं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे अच्छी तस्वीर हुसैनियों की है। आपके यहां बहुत सारी कमजोरियां पाई जाती हैं, अभी कमजोरियां हैं तब इनसे हजम नहीं हो रहा। अगर सारी खूबियां जमा हो जाए तो न जाने ये म्यूजियम में भी नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो हुसैनियों की तस्वीर है वो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। ना ये जाके कहीं फटते हैं, ना ये जाकर कहीं हमला करते हैं। ये तो अपना सारा गुस्सा हुसैन की अज़ादारी की सूरत में निकालते हैं। 120 जनाजे पाकिस्तान में 1963 में उठाए गए, पहला वाकया पाकिस्तान का साने है ठेड़ी। फिर 1980 के अंदर गिलगित के अंदर 82 जनाजे उठाए गए। फिर कोयटा के अंदर सबसे बड़ा हादसा हुआ जिसमें 56 लोग शहीद हुए। और फिर मुसलसल मुल्क के अंदर कोई 100 से ज्यादा साने हाथ। और फिर उसके अलावा जो टारगेट किलिंग, मखसूस शख्सियात को हजारों की तादाद में आप लोगों को मार दिया गया। मगर आपने जाकर किसी की चिड़िया मारी, आपने जाके किसी का शीशा तोड़ा, आपने जाके किसी का बल्ब तोड़ा। आपने तो इतने बड़े बड़े गम ठंडक में, सर्दी में, माइनस दर्जे की सर्दी में जी जनाजों को शाहराहों पर, चाराहों पे रखकर हुसैन का जिक्र करके अपना गुस्सा हुसैन के हवाले कर दिया। बताइए, आज वो मुंह छुपाए फिरते हैं जिन्होंने जुल्म किया, और आप सीना चौड़ा करके चलते हैं। वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी चीज है कि जो इतने बड़े बड़े साने हाथ और वाकयात में इस मिल्लत को यहां तक पहुंचाकर यहां तक लेकर आए? और कौन सा जज्बा है जो मिल्लत आगे बढ़ेगी? वो है दिल और कल्ब की आमादगी, और कल्ब आमादा होता है जिक्र हुसैन से। बहुत कुछ कहने को था, मैं यहां गुरेज चाहूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मसरूफ तरीन शख्सियत और आप सब चाहेंगे मुझ समेत कि हम उन्हें सुने। हमारे दिलों में कब्र हुसैन है। तारीख तशय्यो तारीख खून है, तारीख तशय्यो तारीख जानिसारी है। मैं अपने जवानों और बच्चों से कहूंगा कि अपने फहम फरासत में, मामला फहमी में इजाफा करो। हालात आलमी सतह के मद्देनजर रखते हुए, मुल्की मामलात को देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। हम हुसैनी हैं, रास्ता बना लेते हैं, किसी बैरियर के जद में आकर रुकते नहीं हैं। ज़ैद शहीद मार दिए गए, मुद्दतों उनकी लाश को लटकाया गया। मुख्तार सकाफी तनहा हो गए थे। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जनाजे के साथ क्या हुआ? किस हाजा मिसाल एक नहीं है, मगर काफिला यहां तक पहुंच गया ना। ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये आजा हमारे पास अमानत है, साहिब तक पहुंचानी है। साहिब आज मजलिस में आए हैं,
और अगर कहीं दूर हैं तो अपने गिरिए के जरिए उन्हें बुला लीजिए। साहिब ज़मान, साहिब फर्श अज़ा, मूरी से जिक्र हुसैन, वारे से जिक्र हुसैन, बुलाइए मौला को अपने गिरिए के जरिए। वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाएगा, मगर ये नाम महशर में भी, जन्नत में भी, हर जगह हमें सुनने को मिलेगा। अय्याम फातिमिया बेरिवायतें गुजर चुकी और एक तारीख की आमद है। उस माँ को सलाम कर लें जिसने कभी मोहसिन को शहीद होते देखा, जिसने कभी हसन मौला के जिगर के टुकड़े देखे, जिसने कभी हुसैन को घोड़े से गिरते देखा। आयतुल्लाह मिश्किनी हरम हजरत मासूमा क़ुम में मसाइब पढ़ रहे थे। अल्लाह का वली मुज्तहिद, मैंने उनसे खुद सुना है, कोई वास्ता नहीं है। वो फरमा रहे थे कि जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे तो जहां गिरने लगते थे ना तो इशारा करके कहते थे ला वल्लाह, नहीं कहते थे, नहीं कहते थे, नहीं। फिर जब दूसरी तरफ गिरने लगते थे तो वहां इशारा करके कहते थे नहीं। आयतुल्लाह मिश्किनी कहते हैं कि हुसैन नहीं कहते थे, मगर कौन क्या दे रहा था जो हुसैन कहते थे नहीं। कहते हैं जरा मारिफत की निगाहों से देखो, कभी नबी बढ़ के कहते थे मेरी गोद में आ जाओ, कभी ज़हरा बढ़ के कहती थी मेरी आगोश में आ जाओ। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप ऐसे बुलंद आवाज से मुस्तरबाना गिरिया करते हैं ना तो मौला सादिक दुआ देते हैं आपको। मौला बाकिर हाथ उठा के दुआ दे रहे थे जब मजलिस में ऐसे रो रहे थे लोग। लिहाजा कभी तकल्लुफ करके नहीं रोया करें। अय्याम फातिमिया, जनाब ज़हरा की शहादत के अय्याम, मैं अगर इन अय्याम को एक और ताबीर से याद करूं तो ये अय्याम मौला अली हैं। मौला अली अजरुकुम अल्लाह। मुझसे मैं मौला की बारगाह में आपको ले जाना चाह रहा हूं। एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल घड़ी, यानी मैं यूं कह लूं कि बाजुओं पे तीर खाना आसान था, सारी मिसालें तरकी, सर पर हालत सजदा में जरबत खाना आसान था, मगर ज़हरा पे उठता हुआ हाथ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा की शहादत के बाद मौला अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा है कि वो शख्स जिसने दरवाजे को लात मारी थी, नाम तो आपको पता है, ये नाम मैं ले सकता हूं, वो नाम है कुनफुज। काफ नून फे जे कुनफुज। उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी थी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया था। अजरुकुम अल्लाह। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं, वो कहते हैं कि उस दरवाजे में लोहे की एक कील थी।
उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़ दिया। अजर कमल अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं। अगर पसली टूट जाए ना, अगर पसली टूट जाए तो या जिसकी पसली टूटी हुई होगी वो मेरी बात को माने और समझेगा, या डॉक्टर हजरात ज्यादा महसूस करेंगे। जिसकी पसली टूट जाए, पसली में कोई ऑपरेट नहीं किया जा सकता, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, खुद ही वक्त से जुड़ेगी, पसली खुद ही वक्त से जुड़ेगी। मगर जब तक जुड़ेगी नहीं ना, उस वक्त तक सांस लेने में तकलीफ। दुश्मन ने जिसकी सांसों को महफूज कर दिया, जब लात मार के दरवाजा गिराया तो सैयदा का ये आलम, मौला अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमाए हैं कि एक मर्तबा देखा कि कुनफुज मालियात लेके, टैक्स लेकर आया, और वो टैक्स वसूल करने वाला सफ लगी हुई थी, एक एक शख्स अपना अपना टैक्स लेकर आता था। जब वो टैक्स वसूल करने वाले के सामने कुनफुज अपना पैसा लेकर आया ना, मालियात, टैक्स, तो उसने उसे देखा तो किसी ने इशारा किया, उसने कहा तुम जाओ, तुमसे नहीं ले रहे। मौला ज़ारो कतार रोने लगे, मौला अली ज़ारो कतार रोने लगे। आपके एक सहाबी ने पूछा, मौला आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? फरमाया तुम्हें मालूम है इससे ये मालियात क्यों माफ की गई है? ये सैयदा पे लात उठाने की वजह से। सख्त जुमला हो गया। अल्लाह अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जो दरवाजे पे लात उठाई थी ना, का ये कुनफुस को माफ कर दिया कि इस दफा तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ये तुम्हारा इनाम है। अजर कमल अल्लाह। आपने बहुत गिरिया कर लिया, मेरा दिल कर रहा है कि 2 मंजिलें और मेरा साथ दीजिए। मजलिस में सरवर भाई छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। छोटे से बच्चे के सामने अगर उसकी मां को मारा जाए, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। एक शख्स कहता है मैंने अपनी ज़ौजा को गुस्से में आकर एक तमाचा मार दिया। वो कहता है 3 दिन के बाद जब मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, तो मेरी ज़ौजा रोते हुए कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो और ये कैफियत आप पे तारी हो रही हो तो इतना जरूर ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे हमारी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और बार बार एक ही बात कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा। आवाजों को आजाद कीजिएगा, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। अम्मा आपको बाबा ने मारा। अज़ादारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे, जब वो गली आती थी रास्ता बदल देते थे। और जब किसी ने पूछा मौला आप यहां से क्यों नहीं गुजरते, तो फरमाने लगे मैं मां के साथ था। एक शख्स ने मेरी मां जहरा पे हाथ उठाया, मैं जब यहां से गुजरता हूं मुझे मंजर याद आ जाता। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, मां पर उठता हुआ हाथ देखा, कभी सकीना पे उठता हुआ हाथ देखा, कभी जनाबे रबाब पर उठता हुआ ताजियाना देखा। आवाजें देती रही वाह मुसीबता मातम हुसैन। हम खानवादे रेहान आदमी की जानिब से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब शहंशाह हुसैन नकवी साहब के शुक्रगुजार। और अब मैं